हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज ये हमारे सेट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। अब तक हमने सेट चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या होता है ये ऑपरेशन ऑन सेट्स? आज हम सेट पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमारे मैथ में कई सारे नंबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उन नंबरों पर कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसी प्रकार से हम सेट पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पास कुछ चार प्रकार के ऑपरेशन है हमारे पास। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा यूनियन। यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। यूनियन क्या होता है? जैसे कि हम कोई दो सेट मान लें A और B, हमारे पास कोई दो सेट हैं A और B, उन दोनों के एक ऐसा और नया सेट जो कि इन दोनों सेट के सभी एलिमेंटों को कैरी करता हो। मतलब एक ऐसा सेट जो A और B के सभी एलिमेंटों को कैरी करता है, उसे ही हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ए के अंदर हमारे पास चार एलिमेंट है 1 3 5 7 और बी के अंदर हम भी हमारे पास चार एलिमेंट है 3 7 9 11। ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि ए और बी का यूनियन क्या होगा, यानी ए यूनियन बी क्या होगा, तो यूनियन मतलब क्या समझते हैं आप? इंग्लिश में यूनियन शब्द का मतलब यूनिटी से रिलेटेड होता है, एकता। ठीक है, मतलब कि जब कई सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो उसे यूनियन कह देते हैं, लोगों का यूनियन कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी ए और बी के एलिमेंटों का यूनियन बन जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारे पास? जब हम बोलेंगे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी के अंदर ए और बी के सभी एलिमेंट एक एक बार आएंगे बिना किसी रेपिटेशन के। जैसे कि ए में क्या है 1 3 5 7, तो हमने लिख दिया 1 3 5 7। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट आ गए इस सेट में। अब हम बी में चलते हैं तो बी में हमारा पहला एलिमेंट है 3। 3 हम यहाँ ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे। दूसरा है 7। 7 भी ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे। थर्ड है हमारा 9। 9 आ जाएगा हमारा। और फिर है 11, तो 11 आ जाएगा। तो अब हम अगर इस सेट को ध्यान से देखें तो इस सेट के अंदर ए के भी सभी एलिमेंट है, यानी 1 3 5 7 1 3 5 7। और बी में देखें तो बी के भी सभी एलिमेंट है 3 7 9 11 3 7 9 11। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जो किन्हीं दो सेट के सभी एलिमेंटों को कैरी करता हो बिना किसी कॉमन के, बिना किसी रेपिटेशन के, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। उन दो सेट का यूनियन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन क्या होता है? इसे हम इंटरसेक्शन को उल्टा यू से दर्शाते हैं और यूनियन को यू से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। हमारे पास अगर कोई दो सेट हैं ए और बी, तो उन दो सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो आएंगे इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर। ठीक है, जब हमें बोला जाए कि दो सेट का इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि कॉमन वाले एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमारे पास है एक सेट है ए जिसके अंदर तीन एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है बी जिसके अंदर दो एलिमेंट है 2 और 4। जब हमें बोला जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो क्या हम देखेंगे? कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों में, सिर्फ 2 बस है जो दोनों में है, तो वही आ जाएगा हमारा इस वाले सेट के अंदर। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, वर्ड याद रखेंगे, कॉमन वर्ड ही इंटरसेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, दो सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। फिर है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस मतलब होता है कि क्या होता है? डिफरेंस मतलब अंतर। क्या अंतर है दोनों में? ठीक है, तो डिफरेंस मतलब होता है अंतर। और अगर हमारे पास कोई दो सेट दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें डिफरेंस क्या होगा इन दोनों सेट का, इन दोनों सेट का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस क्या होगा कि पहले सेट में जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में नहीं हो, वही कहलाएंगे हमारा डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि हमें एक ए सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है
1 2 और 3, और एक बी सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, a माइनस बी निकालना है। क्या करना है, हमें a से b का डिफरेंस निकालना है। तो हमने ये लाइन क्या लिखी हुई है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू a बट नॉट टू b। जैसे कि हमें अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हमें फर्स्ट वाला टर्म देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो b में नहीं है। ठीक है, ऐसे कौन से एलिमेंट ए में है जो बी में नहीं है। ठीक है, वही हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए का जो ये एलिमेंट 1 है वो बी में है क्या, नहीं है। ये जो एलिमेंट 2 है वो बी में है क्या, नहीं है। ये जो एलिमेंट 3 है वो बी में है, हाँ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी के अंदर कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वही आएंगे इसके अंदर। तो ए का कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, ये दो एलिमेंट जो हैं वो बी में नहीं है, तो यही दो एलिमेंट हो जाएंगे ए और बी का डिफरेंस। अब यही उल्टा अगर हमें पूछ लिया जाए कि बी माइनस ए क्या होता है, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा। अब हम बी को देखेंगे, बी के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो बी का जो ये एलिमेंट 3 है वो ए में है, 4 जो है वो ए में नहीं है, 5 ए में नहीं है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए के अंदर 4,5। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो हम पहले वाले सेट को देखेंगे और उस सेट के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे सेट में ना हो। ठीक है, वही हमारा डिफरेंस कहला जाएगा। फिर आते हैं, हमारा लास्ट ऑपरेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कैसे दर्शाते हैं, इस डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। इसमें हम दो सेट की बात करते हैं और वो दो सेट में एक सेट यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, एक सेट इसमें कंफर्म है कि यूनिवर्सल सेट होगा तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एलिमेंट हैं, और एक ए सेट है जिसके अंदर 1 3 5 7 ये 4 एलिमेंट हैं। हमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, क्या लिखिए लाइन, द सेट ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, मतलब यू के वो सभी एलिमेंटों का सेट जो कि ए के एलिमेंट ना हो, मतलब कि ए के जो भी एलिमेंट लिखे हैं उनको नहीं लेना है और जो नहीं है ए में उनको लेना है, वही कॉम्प्लीमेंट कहला जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में ना हो, वही एलिमेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। जैसे कि ए में कौन सा ऐसा, यू में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो 1 जो है वो ए सेट में है, 2 नहीं है तो ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर, 3 है, 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर, 5 है तो 5 नहीं आएगा, 6 नहीं है तो ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर, 7 है, 8 नहीं है तो वो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर। ठीक है, जब हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम वो एलिमेंट देखेंगे यूनिवर्सल सेट के, वो एलिमेंट जो उस सेट में ना हो वही एलिमेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सेट पर लगने वाले 4 ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। यूनियन मतलब सभी एलिमेंटों को बिना रिपीटेशन के ले लेना, वही कहलाता है हमारा यूनियन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंटों का सेट। डिफरेंस मतलब एक सेट में उपस्थित वो सभी एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो वो हमारे कहला जाएंगे डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट में ना हो वो हमारा कहला जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।